अरब सागर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था, नूर बंदर। वहां रहने वाला सलीम मियाँ एक मशहूर समुंदर का सौदागर था। मोती, मसाले और कपड़ों का कारोबार करता था और महीने में कई बार समुंदर की लंबी यात्राओं पर निकलता। सलीम ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, तूफान, लूटपाट, दूर देशों के बाजार। मगर एक दिन जो उसने देखा, उसने उसका दिल हिला दिया। एक रात जब उसका जहाज तट से लौट रहा था, चांदनी समुंदर के पानी में चांदी के रंग का रास्ता बना रही थी। तभी उसने लहरों के बीच एक लड़की को देखा। सफेद लिबास, काले बाल और आंखों में अजीब सा दर्द। सलीम ने नाविकों से उसे खींचकर जहाज पर लाने को कहा। लड़की बेहोश थी और उसके पैरों में चांदी की पायलें बंधी थीं, जिन पर अजीब से निशान खुदे हुए थे, जैसे कोई पुरानी समुद्री भाषा हो। लड़की को होश आया मगर वो बोलती नहीं थी, बस उसकी आंखों में गहरा डर था। सलीम ने उसकी देखभाल शुरू की, खाना, कपड़े, सब कुछ दिया, मगर उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। दिन बीतते गए और सलीम को महसूस हुआ कि वो लड़की अक्सर समुंदर की ओर देर तक ताकती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक तूफानी रात जब सब सो रहे थे, सलीम ने उसे चुपके से जहाज के किनारे खड़े देखा। लड़की के हाथ में एक छोटी सी शीशी थी, जिसमें मोती जैसा चमकता पानी था। तभी उसने धीमे से कहा, मैं समुंदर की बेटी हूँ, इंसानों की दुनिया में गलती से आ गए। मेरे पिता गहराइयों के राजा ने मुझे बचपन में इंसानी रूप दिया था, मगर अब मैं अपने लोक में लौटने आई हूँ। सलीम के दिल में अजीब खामोशी छा गई। वो पहली बार बोली थी और शायद आखिरी बार। लड़की ने सलीम का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे बिना जाने अपना लिया। ये इंसानियत का कर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर कभी समुंदर में मुसीबत में हो, बस मेरा नाम पुकारना। नाजिया, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो कूद गई। पानी में हल्की सी नीली रोशनी फैली और लहरों के बीच उसका चेहरा आखिरी बार दिखा, फिर वो गहराइयों में खो गई। कई साल बाद एक रात सलीम का जहाज तूफान में फंस गया। लहरें जहाज को डुबाने ही वाली थीं कि उसने बेतहाशा चिल्लाया, नाजिया! अगले ही पल लहरों में वही नीली रोशनी चमकी और जहाज को किनारे तक पहुंचा दिया। सलीम समझ गया, कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, दिल से बनते हैं, और वो हर समुंदर की गहराई से भी गहरे होते हैं।